हेलो प्यारे से बच्चों, मैं हूं कन्वर्जन पांडे और आप देख रहे हैं फ्री रेडिकल क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज फिर से आ गए हैं एक डेली वाला कन्वर्जन लेकर आपके लिए। और आज क्या लाए हैं? आज लाए हैं ब्यूट वन आइन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एन ब्यूटाइल आयोडाइड बनाएंगे। किससे? ब्यूट वन आइन से। तो देखो जल्दी से दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आयु पैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आयु पैक के काम नहीं चलने वाला। तो पहले आयु पैक अच्छे से करो। आओ मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ जल्दी से। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है। अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है ब्यूट वन आइन। ब्यूट वन आइन का मतलब, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या हो गया? वन का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड कहाँ है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? देखो ब्यूटाइल मतलब भी ब्यूटेन से ही है, मतलब 4 कार्बन से ही है। एन का मतलब हो गया स्ट्रेट चेन में। वो आपस में ब्रांच नहीं है, वो आपस में स्ट्रेट चेन में है। तो 1 2 3 4, चारों कार्बन। जैसे पहले स्केलेटन था कार्बन का, वैसे यहाँ पर भी है। और आयोडीन का नंबर नहीं दे रखा, लिखा है सिर्फ आयोडाइड। तो आयोडीन को हम फर्स्ट नंबर कार्बन पे लगा देंगे, क्योंकि ये अपने आप जाहिर सी बात है, अगर कहीं नंबर नहीं होता तो फर्स्ट पे लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ना है। कौन से पाई बॉन्ड को तोड़ना है और क्या बनाना है? 2 नए सिग्मा बनाने हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, आप उनको भी देख सकते हो। कन्वर्जेंस में मैंने बताया था, जब भी पाई बॉन्ड होता है उसको तोड़ के 2 नए सिग्मा बनाने होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बच्चा हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन यहाँ लगने वाली है। और एडिशन रिएक्शन फॉलो कैसे होती है? तो अगर अनसिमेट्रिकल लिकिन आ जाएगी तो फॉलोड बाय मार्कोनिक रूल होगी या एंटी मार्कोनिक रूल होगी। तो आओ उसको भी चेक कर लेते हैं एक ही सेकंड में हम लोग जल्दी से। तो देखो यहाँ पे तुम इनिशियली देखो तो यहाँ कितने कार्बन है, सॉरी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो मतलब लास्ट वाले पे 2 हाइड्रोजन है। और इससे पहले वाले पे कितने? 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। सही ना? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो नंबर कहाँ ज्यादा? इधर ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन उसी पे लग रहा है जिसपे नंबर ज्यादा है, देखो यहाँ कितना है? 2 नंबर है, तो मार्कोनिक रूल होता है। पर यहाँ पर अगर ऑपोजिट जाके लग रहा है तो एंटी वाला होता है रूल। बस पहचानने का तरीका हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एडिशन रिएक्शन तो होगी ही होगी, और एंटी मार्कोनिक वो रूल लगने वाला है। आओ शुरू करते हैं, डिटेल में बात करना है इसकी जल्दी से। तो देखो मैंने सबसे पहले एल्कीन लिख लिया। अब एल्कीन को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि डबल बॉन्ड को बीचों बीच में रखा हुआ है अच्छे से। तो यहाँ एल्कीन बना लिया मैंने। अब इसके 4 बॉन्ड्स हैं। तो देखो एक तरफ क्या है? एक तरफ 2 एच है, एक तरफ 2 एच है, और एक तरफ एक ही एच है। तो मैंने जहां से डबल बॉन्ड है वहां से कट करा और चेकआउट करा कि किस तरफ कितने हाइड्रोजन हैं। तो एक तरफ 2 हाइड्रोजन है, जबकि एक तरफ आपका एक ही हाइड्रोजन है। ओके गुड। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने HBr डाला। आप सिर्फ और सिर्फ HBr डाल सकते हो, और कोई भी हैलाइड यूज नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग कौन सी रिएक्शन? आप यूज नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग एंटी मार्कोनिक वो रूल। ठीक है ना? ओके। आप अगर एडिशन करा रहे हो थ्रू एंटी मार्कोनिक वो रूल, आप सिर्फ HBr यूज कर सकते हो, ध्यान रखें इस बात को। और क्या होता है एंटी मार्कोनिक वो रूल? तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको नेम रिएक्शन मिल जाएगी, मैं ऊपर पिन भी कर दे रहा हूँ। वहां पर से आप एंटी मार्कोनिक वो रूल सीख सकते हो। किसकी प्रेजेंस में होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई और पेरोक्साइड, जैसे यहाँ पर बेंजोइल होना चाहिए, बेंजाइल लिखा हुआ है, बेंजोइल होना चाहिए। यहाँ पर एक ओ होना चाहिए, ये बेंजोइल पेरोक्साइड के रिस्पेक्ट में भी करा सकते हो, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी करा सकते हो। ओके, HBr डाल दिया। अब कैसे डालते हैं, कैसे करते हैं, वो तो आप वीडियो में देख लोगे। पर यहाँ समझते हैं, यहाँ पर आपने क्या डाला है? HBr। यहाँ क्या लिया? H लिया हुआ है। तो देखो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एंटी मार्कोनिक वो रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिक वो रूल लगेगा तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है जिस साइड में, उस साइड में Br जाएगा, और जहां कम है वहां पर आपका H चला जाएगा। तो आपको क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नामकरण करना चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? और 1 पे क्या लगा है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो गया 1 ब्रोमो, और मेरा क्या आ गया? ब्यूटेन नाम हो गया इसका। ब्यूटेन क्यों? 4 कार्बन है, और एन क्यों? सारे सिंगल बॉन्डेड है। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, या इसे आप ऊपर वाले की तरह कॉमन नेम अगर लिखना चाहो, ये क्या होता है? कॉमन नेम कहलाता है, जो ऊपर लिखा होता है एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इसका नाम ऐसे क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ओके, तो एन ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है, लेकिन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया है। अब हमें हेलोजन को चेंज करना है, मतलब हमें जो हेलोजन चाहिए वो यहाँ नहीं है, दूसरी हेलोजन यहाँ पर आ गई है। तो फिर हमें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लगानी होती है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन लगाएंगे, जिसमें हम लोग क्या डालते हैं? NaI। ठीक है ना? नाई। ओके, NaI नाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सोडियम आयोडाइड डालते हैं, और सोडियम आयोडाइड डालने पे क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। जो सोडियम होता है वो साथ लगे हेलोजन को पकड़ लेगा, तो यहाँ पे Na और Br, तो NaBr बन के आउट हो जाएगा।
और आपको मेन प्रोडक्ट में आयोडीन मिल जाएगा। जो आपका जहाँ पे दूसरी हैलोजन थी वहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। लो आपका प्रोडक्ट बन गया जो आपको बनाना था। आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, एन ब्यूटाइल आयोडाइड बोल लो, या आप बोल लो 1 ब्यूटेन। सही ना, 1 ब्यूटेन। जैसे हमने इसका ये आईयूपीएक नेम लिख दिया और हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, हमें कॉमन नेम दिया गया था। तो हमें कॉमन नेमिंग भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और हमें क्या आना चाहिए साथ में, कौन सी नेमिंग आनी चाहिए, आईयूपीएक तो बहुत जरूरी आना चाहिए। ओके, आई होप बहुत आसान कन्वर्जन आपको ये लगा हो, ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देख लो, ये पहला वाला जो पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये फॉलोड हुआ है एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है ये, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। और दूसरे वाले क्या बोलेंगे हम लोग, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन को एक्सचेंज करा, एक हेलोजन किया, दूसरी हेलोजन को हम लिया, इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन लगी, कौन कौन सी, एक तो एडिशन रिएक्शन, दूसरे स्टेप में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन लगी, ठीक है ना। इसके लिए कौन से चैप्टर की नॉलेज जरूरी है, तो सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है 12th क्लास का, और वो कौन सा है, हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स वाला, आपका कल्याण हो जाएगा। क्या बात याद रखनी चाहिए, तो ध्यान रखो कि जब भी एडिशन रिएक्शन होती है, कौन सी एडिशन रिएक्शन होती है, जो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होती है, तो फॉलोड बाय होती है एंटी मार्कोनिको रूल, और गवर्न बाय होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल से फॉलो हो रहा होगा, क्योंकि ये कन्वर्जन है तो मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, बट आप डिटेल में जाकर देख सकते हो मार्कोनिको रूल कैसे फॉलो होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, आपको ये रिएक्शन बहुत आसान लगी हो, कोई दिक्कत ना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, और मैं ऐसे ही कन्वर्जन आपके लिए लाता रहूँगा और नेम रिएक्शन भी लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखो, सबसे मिलते रहो, जुलते रहो, और खुद को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग को शांत रखो और दिल को मजबूत रखो। थैंक यू सो मच।